दोस्तों मित्रों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप निरंतरता को बनाए होंगे और अपना अभ्यास करते होंगे। तो आपका ये लास्ट है आज एलसीएम और एचसीएफ पर प्रैक्टिस नंबर 2 है। तो इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और फिर नया टॉपिक आपका अनुपात और समानुपात जो इसके बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आपको इस पर ले चलते हैं और प्रैक्टिस नंबर 2 है। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं सीधा, समय को बर्बाद ना करते हुए। ये लिखा 12.5 कामा 8.5 कामा 3.5 का लासा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मित्रों, लासा जब ज्ञात करने के लिए कहे और ये दशमलव में है तो पहले इससे पहले कि आप इसको भिन्न में कर लीजिए। तो भिन्न में करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 125/10, 125/10 और ये हो जाएगा 85/10 और ये हो गया आपका 35/10। क्या हो गया? 35/10। इसको सरल कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25। ये हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। कुल मिला के आया क्या आपका 25/2, 25/2 कामा 17/2 कामा 7/2। ये आपका यही आया। ठीक है, भिन्न में अब कह रहा है लासा ज्ञात करने के लिए। तो लासा बराबर, जब लासा ज्ञात करने के लिए कहे तो अंशों का लासा, अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हर का मासा, हर का मासा। ये बात समझ में? जब लासा ज्ञात करने के लिए कहे तो अंशों का लासा और जब मासा ज्ञात करने के लिए कहे तो अंशों का मासा, और ये अपोजिट हो जाएगा। तो अंशों का लासा क्या हो सकता है? अब 25, 17 और 7 का लासा, तो ये हमारे हिसाब से कटेगा 25 से इसको गुणा करना है। लासा नहीं, 7 7 49 के 9, 4 7 एकम 7 4 11। ये हो गया 25 गुणे 119, 25 गुणे 17 9 119, 17 9 7 एकम 7, 7 7 49 49 7 4 7 4 11, हाँ 119, 17 सत्ते 119। अब 25 से गुणा करना है इसमें, तो 25 नवैया 250 होता है, घटा दीजिए। 25 नवैया 2000, 25 नवैया 25 2 में 250, 25 उसमें से घटा देंगे 250, 225, 25 नवैया 225, 25 चौका 100, 8 200, 25 नवैया 225 हासिल 22, 225 22 हो गया। 25 एकम 25, 25 और 22 47 के साथ हासिल 4 4, 25 एकम 25, 25 4 29। ये आपका आया मित्रों कितना? 2975 बटे मासा क्या होगा? मासा 2 2 2 है तो इनका मासा 2 ही होगा। ये आपका हो गया मित्रों आपके इस सवाल का जवाब। 12.5, 8.5, 3.5 का लासा क्या आएगा? 2975/2। ठीक बात, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बस आप ट्रिक को पकड़े रहिए। अच्छा, एक चीज़ और मित्रों, गुणा भाग में हो सकता है कहीं त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप उसको सही कर लिया करें। चलिए ये आपका हो जाएगा, कह रहा है 8/3, 4/5, 7/9 का मासा ज्ञात कीजिए। बस वही जस्ट सवाल। अब यहाँ मासा ज्ञात करने के लिए कहा, मासा कहा तो अंशों का मासा बटे हर का लासा, हर का लासा, अंशों का मासा। तो मासा कौन है? 4 8 7, 7 मासा क्या होगा इसमें मासा क्या होगा? 4 8 में तो 4 हो जाएगा, लेकिन 7 है, ये नहीं होगा। तो कुल मिला के मासा क्या होगा? 1। मासा क्या होगा? 1। अब आइए लासा, तो 7 5 3 15, 5 3 15, 15 9 135, 15 9 135, 3 3 हाँ 9 नहीं 15 9, ये 9 होगा, 9 5 9 45 होगा। इसका क्या होगा? 45। तो इसका आपका मासा क्या होगा? 1/45। ठीक बात, 5 9 45, ये सही है, 1/45। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका 1:2, 2:3 को संख्या में बदलिए। संख्या में बदलिए, ये संख्या में बदलिए, इसको संख्या करना है। तो संख्या क्या हो सकता है इसका? अनुपात में हम बताए थे, अनुपात आपको पढ़ाया भी गया था।
तो संख्या में बदलना है तो सबसे पहले इनका निकाल लीजिए हम HCF। HCF तो HCF क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 एक ही होगा। HCF 2 तिहाई 6। LCM HCF नहीं मित्रों, इसका LCM निकालेंगे और इसका LCM नहीं निकालेंगे। इसका फैक्टोरियल का जो मैटर बताए थे, जैसे 3 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इनका मान आएगा 6। तो LCM इस तरह इसका निकालेंगे। LCM आपका हो जाएगा इसका 6 आया, ठीक बात। इसका क्या होगा, 2 एकम 2, फैक्टोरियल में 2 और 2 गुणे 1 ही होगा, तो 2 एकम 2 और फिर 1 का 1 ही होगा। अब इनको गुणा कर लेंगे तो LCM इनका क्या आएगा, 12। LCM निकाले कैसे, पहले ये समझ लीजिए, और इसके पहले आपको फैक्टोरियल वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो ये आपका आ गया 12। अब ये 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, 1 में 12 से गुणा करेंगे, फिर 2 में 12 से गुणा करेंगे, फिर 3 में 12 से गुणा करेंगे। अब ये हो गया 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। आपकी संख्या ये है 12 24 36, 12 24 36, ठीक है। इनको सरल करेंगे वही आ जाएगा 1:2:3। ये बात समझ में आई। थोड़ा दिक्कत आपको यहाँ होगा कि सर आपने LCM 12 कैसे लिया, आप फैक्टोरियल वाला वीडियो देखेंगे, आप बात समझ में आ जाएगी। चलिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए मित्रों, इसीलिए हमने संख्या पद्धति पर इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाया, इतना लंबा खींचा उसको, वर्गमूल को इतना लंबा खींचा, घनमूल को इतना लंबा खींचा कि आगे चलकर आपको सरल हो जाए। अब घनमूल का ये आपका जो टॉपिक चल रहा है लासा मासा, 3-4 वीडियो मिला, ठीक है। अब एक्टोरियल फैक्टोरियल अभाज्य संख्याएं वर्गमूल ये सब सारी बहुत विस्तार से हो गया है, तो अब हम यहाँ पर नहीं बता सकते उसको बार बार। इसमें देखिए ये कह रहा है 5 के घाते 3421 के घाते 4332 +1 कामा 5 के घाते 3421 के घाते 9768 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा क्या होगा, ऐसा सवाल अगर जो आपको एग्जाम में मिल जाए तो हाथ पैर पहले फूल जाएगा, उसके बाद आप सोचेंगे, इसको देखेंगे, पहले तो हाथ पैर तुरंत सूझ जाएगा। तो हाथ पैर को मत फूलने दीजिए, इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, इस पर हमने ज़बरदस्त आपको ट्रिक बताया है। जो बच्चे जानते हैं, यहाँ पर छूट गए मित्रों, +1 होगा। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो देखे हैं वो जानते हैं। चलिए घात पर क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मासा की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, मासा क्या होता है? मासा मतलब होता है सम का मासा। जैसे कोई संख्या है, ये पहले इनको ले लीजिए 5 को, ये समान संख्याएं हैं, 5 को ले लीजिए, ये है क्या, विषम। विषम है, ठीक है। पहले यहीं पर देखो ये क्या है, विषम है। अब विषम में आपको पता है कि अगर जो कोई एक जोड़ा जाता है, किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ा जाता है, संख्या पद्धति में आप पढ़ चुके हैं, किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ा जाता है तो क्या हो गया, सम हो गया। सम हो गया। जैसे मान लीजिए यहीं पर 5 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घात क्या है उससे हमें नहीं मतलब है, पहले इनसे निपट लेते हैं, फिर घात को देख लेंगे। तो ये हो क्या गया, सम हो गया। अब भैया मेरे ये बताइए, सम के सम है, जैसे सम क्या है, सम 2 है, सम 4 है, सम 6 है, सम 8 है, सम 12 है, सम 16 है, सम इस तरह हम कर देते, 2 4 8 12 16 12 14 16 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 28 है, हम कह रहे हैं 9220 है, ये भी ना सम है, 9920 है, या हम कह दें कि 50,400 जितनी भी संख्या है। अब हमने इतना बड़ा संख्या ले लिया, 2 से लेकर इतना संख्या ले लिया, ये लगातार कंटिन्यू सम संख्याएं हैं, इतना बड़ा संख्या ले लीजिए। अब एक बात बताओ पहले कि यहाँ 2 से लेकर यहाँ तक की संख्याओं में मासा क्या आएगा, मासा क्या आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो समझाना चाहते थे नहीं समझ में। फिर से देखिए, आप हमें इनको छोड़ दीजिए, हमें इन दोनों में बताइए क्या आया, मासा 2 आया। अब अगर जो यहीं पर
दो दो 4 था, 2 6, इन तीनों को ले लिए तो मासा क्या आएगा? 2 ही आएगा। इन तीनों को ले लिए मासा क्या आया? 2 ही आया। इनको ले लिए मासा क्या आया? 2 आया। इनको ले लिए मासा क्या आया? अभी भी 2 आया। इनको ले लिए मासा क्या आया? अरे मासा मतलब मासा, भुनगा, मासा का मतलब भुनगा, मासा का मतलब उसको बहुत छोटा ना समझिए। कहीं इंजेक्शन लगाएगा तो फिर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू तक का सफ़र कराएगा आपको। तो चलिए वो मासा नहीं, महत्तम समावर्तक। कुल मिला के सम संख्या चाहे जो भी हो, सम संख्या चाहे जो भी हो, उसका मासा अगर जो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं, तमाम संख्याएं सभी सम संख्याएं हैं, तो मासा क्या आएगा? 2 ही है। हम ये कह रहे थे मित्रों कि यहाँ पर देखिए 5 और 6 सम हो गया। फिर उसके बाद अब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, मतलब 2 से लेकर जितनी भी हैं संख्याएं, सम संख्याएं, उनका मासा क्या होगा? उनका मासा 2 ही होगा। कैसे 2 होगा? देखिए 2 लिखा है, 2 का मासा 2 होगा। 2 के पावर अगर जो 2 लिखा है 4 होगा। 2 और 4 का मासा, 2 4 का मासा 2, 2 4 6 का मासा 2, 2 4 6 8 का मासा 2, 2 4 6 8 10 का मासा। तो क्या होगा? 2 ही होगा। तो जब 2 ही होगा, 2 ही होगा, तो इनके पावर यानी सम के कोई भी संख्या हो, इनके पावर जो भी है, देखिए ये समान है, ये समान है, सम है, इनका मान कुछ भी आवे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। इनका मान पावर करके चाहे जितना लंबा हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। कुल मिला के बात ये समान है, तो समान सम के घात चाहे जो भी हो, तो वो संख्या क्या होगी? सम ही होगी। संख्या क्या होगी? सम ही होगी। कैसे? देखिए 2 के पावर 1 2 आया, सम है। 2 के पावर 2 सम आया, 4 सम है। 2 के पावर विषम है, 2 दूनी 4 दूनी 8 सम आया। यानी 2 के पावर सम हो चाहे सम के पावर सम हो चाहे विषम हो, मान आपका क्या आएगा? सम आएगा। और जब सम आएगा तो सम का मासा भैया मेरे, सम का मासा जो होगा वो 2 ही होगा। ठीक बात? सम का मासा 2 ही होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है मित्रों आपका, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 120 है। उन संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका योग बताना है। तो संख्याओं का अनुपात पहले देख लीजिए क्या है। यहाँ पर लिखिए अनुपात है आपका 3:4, तो इनका कर लीजिए अनुपात का गुणा। 3:4 क्या हो जाएगा? गुणा। और लासा क्या है? लासा आपका है मित्रों 120, तो गुणनफल से भाग करेंगे, आया क्या? 10। भाग कर देंगे, क्या आया? 10 आ गया। अब पूछा क्या था? 1 मिनट, पूछा क्या था? इसने कहा था योगफल बताइए, तो इनका योग क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। ठीक बात? करना क्या है फिर से सुन लीजिए। 3:4 है, 3:4 यानी 12 हो गया। इसको आप उधर रखिएगा। फिर आपका लासा दिया है, लासा में उनके गुणनफल से भाग करके योगफल पूछ रहा है, तो योगफल को से गुणा कर देंगे। अगर जो पूछ रहा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या से गुणा कर देंगे। अगर जो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक बात? अब इनको सरल कर लेंगे, तो 1 आया, ये हो गए 10 और 10 सत्ते 70। ठीक, तो इनका योगफल क्या होगा? 70 होगा। योगफल क्या होगा मित्रों? 70 होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें 22 70 2270 4739 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो? शेषफल समान हो। तो मित्रों इसमें देखिए, अगर जो इसमें पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी सी छोटी संख्या को घटा लेंगे। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी सी छोटी संख्या को घटाएंगे, तो क्या है संख्या? 22 70, ठीक, 37 39 और 66 70, 66 77। तो बड़ी संख्या है आपका 37 39, यहाँ पर 37 कर दीजिए। तो इसमें से देखिए 37 39 में से घटा दीजिए 22 70 को। ठीक, फिर आप क्या घटाएंगे?
66 77 बड़ी है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दीजिए। 37 39 घटा दीजिए, और क्या घटाएंगे, बड़ी संख्या 66 77 है, इसमें से घटा दीजिए 22 70 को। बड़ी बड़ी में से छोटी छोटी घटा दिए। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी संख्याएं घटती रहती हैं, तो बड़ी बड़ी अंकों में छोटी छोटी संख्याएं घटती रहती हैं, तो घटा दीजिए। 9 में से 0 गए 9, 3 में से 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, फिर यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, ठीक बात, 4 और 3 में से 2 गए 1, 14 69 आया। 7 में से 17 में से 17 में से 9 गए 8, अब बचा यहाँ 6, 6 में से 3 गए 3, और यहाँ बचा क्या 6, 6 में से 7 गए, 6 में से 7 गए 9, 6 में से 7 गए 9, यानी 16 में से 7 गए 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गए 2, 29 38 आया। फिर ये हैं आपके 66 77, यानी 7 में से 7 गए 0, फिर 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 44 0 7, 44 0 7, 29 38 और 14 69। ये बात समझ में आ गई। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात क्या करना है, 14 69 और 29 38 और 44 0 7 का कर लीजिए मासा, ज्ञात कर लीजिए मासा। क्यों मासा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो आपको बताए थे बड़ी से बड़ी के लिए मासा और छोटी से छोटी के लिए लासा, तो ये ट्रिक से ही पता चल गया। अब ये कह रहा है इसने इतने में से क्या प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो, तो अब किस संख्या में भाग दें कि शेषफल समान हो, तो इनका मासा क्या होगा। मासा इनको देखिए, ये लिखा भैया 14 69, और अगर जो इसमें गुणा करेंगे 2 से तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 1 खसिलवा 13 और 2 चौक 8, 1 खसिलवा 9 और 2 1 कम 2, कुल मिला काव लिखा है, ये इन्हीं का गुणनफल लिखा है, ठीक। और जब यहाँ नहीं, ये मान भैया 3 से चपबो गुणा तो 9 3 27 और 3 6 18 और 2 20 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 हसिलवा 14 और 3 1 कम 3 और 1 हसिलवा 4, कुल मिलाए के काव कही दी। हम कहा ही चाहिए थे कि 14 69 जो है एक मासा हुए, क्यों कोनो दिक्कत नहीं हुई, आप मासा ज्ञात कर लो इत्मीनान से, ठंडा पानी पी करके आप इसका मासा ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर मित्रों यही होगा, 14 69 में जब आप भाग करेंगे, करा जिसमें से इतने से भाग प्रत्येक दशा में भागफल से समान आवे, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो शेषफल आपका समान ही रहेगा, शेषफल आपका समान ही रहेगा। चलिए छठा है, चौथा सवाल है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या बताइए। तो 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो इसके लिए मित्रों आपको 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, ठीक है, तो 6 से विभक्त होने वाली 3 अंक की संख्या ले लीजिए। 3 अंक की 6 से विभक्त होने वाली, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, 6 का पहाड़ा पढ़िए लेकिन उससे 3 अंकों की संख्या कटे। अब आप कहेंगे सर 6 से विभक्त 12 होता है, ये तो 2 ही अंक का है। 6 से विभक्त 18 होता है, ये तो 2 ही अंक का है। हम बात किसकी कर रहे हैं, 3 अंक की। तो 3 अंक में आप शुरू कहाँ से करेंगे, 6 कम 6 108, 6 कम 6 और 8 6 48, ठीक। 6 कम 6 यानी 16 नहीं, 6 कम 6 4 8 6 48, 6 कम 6 और 8 छक 8 8 18 छक्का 108, ठीक। तो 18, फिर अब इसमें 6 और 3 अंकों की क्या हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है 8 जोड़ दीजिए 114, 6 जोड़ दीजिए 120, 6 जोड़ दीजिए 126, 6 जोड़ दीजिए 132, ये सब 3 अंकों की है। कहाँ तक जोड़ते जाएंगे 990 गुणे 996 तक, कहाँ तक 996। इसके आगे जैसे जाएंगे आप 4 अंक में घुस जाएंगे, कहाँ घुस जाएंगे 4 अंक में, लेकिन हमें बात किस पर है, 3 ही अंकों की। तो मित्रों ये देखिए, ये आपका हो गया 108 114 120 126 100, यानी बढ़ते क्रम में है। तो हम इसको कह सकते हैं ये कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के लिए सूत्र है आपका, सूत्र है मित्रों Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र है। अब आप कहेंगे सर Tn क्या है,
Tn आपका क्या है, लास्ट की संख्या Tn है, ये संख्या क्या है Tn है। ए क्या है, ए आपका पहली संख्या को ए, ये आपका पहली संख्या ए है। और डी क्या है, डी जिससे आप विभक्त कर रहे हैं, डी क्या है जिससे आप विभक्त कर रहे हैं, यानी डी बराबर आपका क्या है 6। इसमें मान रख कर सरल कर लीजिए, तो मान रखते हैं Tn मान 996 बराबर 108, ये है आपका ए का मान 108 होगा। 108 प्लस n-1 और डी का मान 6, डी का मान 6 है। ठीक बात, इनको इधर ले आइए, प्लस इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 996 में से 108 गए बराबर n-1 इंटू 6। बात समझ में आई। तो इनको जब घटाएंगे 16 में से 8 गए 8, और 8 में से 0 गए 8, और 9 में से 1 गए 8। ठीक बात, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो इधर हैं n-1 इंटू 6, और 6 को इधर खसका दीजिएगा तो गुणा है, आपको भाग नज़र आएंगे 888/6, 888/6, इधर बचे n-1। ठीक बात, आप कटेंगे किससे, ये 6 से काट दें, 2 आएंगे और 24 हो जाएंगे, 6 से उड़ गए, 6 एकम 6, 2 आया कितना हुआ 28, 6 चौक 24, 4 आया 48, 8 छक 48, 148। तो 148 है मित्रों बराबर यार n-1 है। अब 1 को इधर लाएंगे तो आप पश्चांतर वाला बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 148 इधर आए 1 बराबर n बराबर क्या आया 149। अच्छा, आप सोच रहे थे कि सर बोलेंगे 143, नहीं 143 खतरनाक अंक है, उसको मत बोला करिए, नहीं जूता घूसा लात भी मिल सकता है। चलिए, तो आपका आएगा क्या 149, n बराबर 149। आपका तीसरा क्वेश्चन था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 और मासा 27 है। तो यहाँ पर योग दिया है और मासा दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो योग में मासा से भाग कर दीजिए। योग में जब आप मासा से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 7। देखिए, इस तरह का भाग देने के लिए सबसे पहले भाग जिससे दे रहे हैं उसका पीछे वाला अंक ले लीजिए। 7 है, 7 में किससे गुणा करें कि पीछे 6 आ जाए, यहाँ पीछे 6 है तो 7 8 56, और कहीं आ रहा है तो हम 8 बार ले जा रहे हैं। देखते हैं, 7 8 56 के 6 और हासिल 5, 6 और 7 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी ये 8 से कट रहा है। कितने से कट रहा है 8 से। ठीक, अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, दो संख्याएं ज्ञात करना है। योग दिया था, मासा दिया था, तो ये 8 आया। अब 8 का कर लीजिए पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब इसका खंड कर लीजिए। 8 का खंड क्या हो सकता है, 8 का खंड हो सकता है 1 और 7 है, और 3 और 8, 3 और 5, और कुछ हो सकता है 7 और 1, 7 1 8 और 5 3 8, और कुछ हो सकता है खंड है। 4 4 नहीं कर सकते, समान संख्या नहीं लेंगे। जैसे आप 4 4 कहेंगे तो 4 4 नहीं होगा क्योंकि ये समान संख्या है। और क्या हो सकता है, 6 2 8 हो सकता है, 6 2 8 हो सकता है। लेकिन 6 2 8 क्यों नहीं लेंगे, इसको भी ध्यान दीजिए। 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या ना आए, अभाज्य संख्या ही रहे, सम संख्या ना आवे, तो सिर्फ इसका 2 ही खंड हुआ। अभाज्य संख्याओं में सिर्फ इसका 2 ही खंड हुआ। तो अब क्या करेंगे, 2 हैं तो अब एक बार देखो, यहाँ पर 8 आया था, एक बार 8 कर दीजिए तो आपका संख्या यहाँ पर आ गया। क्या आया, एक बार 8 से गुणा करेंगे, 8 1 कम 8, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। नहीं, 1 मिनट, इससे 8 का नहीं करेंगे, 27 का करेंगे, क्योंकि मासा 27 दिया है ना, मासा 27 दिया है तो 27 का गुणा एक बार, 27 1 कम 27, और 27 का गुणा 7 बार, तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 189, यानी 27 और 189, वह संख्या 27 व 189 होगी। और अगर जो वो संख्या ये नहीं है तो क्या होगी, तो फिर इसमें गुणा कर लीजिए। 27 3 81, ठीक, और 27 बचे, 7 बचे 35, और 3 और 5 दूनी 10, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया आपका 81 135। बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। चलिए मिटाने वाला लाइए। तो इसकी संख्या क्या होगी, 27 होगी, 189 होगी, और ये नहीं होगी तो 81 और 135 होगी। चलिए, ये था आपका तीसरा सवाल था। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका लासा
300 है, तो लासा 300 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात क्या है, 3:5 है। लासा कितना दिया है, लासा आपका 300 है। ठीक बात। अब इसमें संख्या बताना है आपको, संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए इसमें, मान लीजिए संख्या आपका 3:5 है, तो मान लीजिए माना संख्या x है, माना संख्या क्या मानेंगे, 3:5 है, तो 3x, और फिर दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 5x होगी, यही ना होगी। लासा दिया है, तो ये दिया है, क्या दिया है इससे हमें नहीं मतलब, इनका लासा क्या होगा। तो लासा क्या होगा, देखिए 3 और 5 है, तो लासा हो जाएगा, लासा मतलब एलसीएम इनका क्या होगा, 3x और 5x, तो इनका हो जाएगा लासा 15x। 15x कैसे हुआ पता चला ना, 3 देखिए 3 और 5, 3 5 का एलसीएम क्या होगा 15, और ये x थे तो x होगा। अब आप कहेंगे सर x स्क्वायर नहीं, x इनका गुणा किए तो x का x करके स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका गुणा नहीं कर रहे हैं हम, लासा निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉमन चीज़। तो अब यहाँ पर देखिए लासा कितना आया 15x, और ये लासा के पहले से दिए थे 300 है, तो लासा की जगह पर 300, यहाँ पर कर दीजिए 15x। x का मान ज्ञात कर लीजिए 300/15। ठीक, 15 दूना 30, x का मान आया क्या 20, x का मान 20, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 20 × 60 और 20 × 5 100। संख्या क्या होगी 60 और 100। इसने यही ना पूछा था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा इनका लासा 300 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है 60 और 100। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है लास्ट सवाल, ये लास्ट है। 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर तथा 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर माप की फूलों की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक की चौड़ाई 3 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी। इसने लंबाई पूछ लिया। इसमें देखिए लंबाई पूछा है, तो इसमें करेंगे क्या, क्या दिया है 165 क्षेत्रफल दिया है खेतों का, 165, 195 और 285, ये इसका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल इसका पहले कर लीजिए, मासा ले लीजिए। क्षेत्रफल दिया है, मासा पहले ले लीजिए। तो 165 को किससे काट सकते हैं, 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यानी 3 से कट गया। आया क्या, यहाँ पर काट के दिखाते हैं। देखिए 165 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, फिर किससे 5 से 11, फिर 11 से 1, तो ये आया क्या आपका 3 × 5 × 11। बात समझ में आई। इसको काटिए 95 को, तो ये कटेगा 3 × 6 = 18, 3 से कट गया, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, कितना आया 65, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 65 आया। अब किससे 5 से, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी ये आ गया 5 × 13, 13 हो गया। इनको काटिएगा तो ये कटेंगे 3 से, 3 × 9 = 27, हाँ 3 से, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15। अब 5 से, 5 × 1 = 5 और 5 × 9 = 45, 19, तो गुणे 5 × 19। ठीक बात। ये हमने इनका क्या किया है, गुणनखंड किया है। अब मासा ज्ञात करना है, तो मासा क्या है, मासा मिला क्या HCF मिल गया 3 गुणे, और क्या मिल गया 5, बराबर आया क्या 15, यानी HCF आपका 15 है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक की, देखिए तीनों में कॉमन हुआ, सवाल क्या कहा था, 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195 इतना वर्ग मीटर। ठीक है, इनमें बराबर बराबर माप की फूलों की क्यारियां लगाना है। तो बराबर बराबर जब माप इसमें लिया गया तो आया क्या 15, यानी 15 वर्ग मीटर में ही तीनों के हमें लगाना है फूलों की क्यारियां। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें पूछा क्या है, लंबाई ना पूछा है। ये 15 वर्ग मीटर तीनों खेत से ले लिया गया है, और उसमें हमें बैठाना क्या, फूल। और फूल कैसे बैठाना है, फूल की चौड़ाई जो दी गई है खेत की 3 है, तो लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई।
तो क्षेत्रफल आपका यही 15 जो आपने यूज किया उसी का ना निकालेंगे। जब हमें फूल ज्ञात करना है, फूलों की क्यारियाँ ज्ञात करना है, मान लीजिए खेत इस तरह से थे, हमें नहीं मतलब है, खेत इस तरह से था, तीनों में बराबर बराबर, मतलब यहाँ पर फूल लगाया गया, ये फूल लगाया गया, तीनों से लेकर के कुल मिला के ये कितना आया 15। अब इसकी देखिए, इसकी चौड़ाई दी है, चौड़ाई 3 दिया है, तो ये पूछा लंबाई बताइए, तो क्या होगा 15/3, यानी 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। लंबाई कितना आ गई, लंबाई आपका क्या होगा 5 होगा, 5 मीटर, 5 वर्ग मीटर लंबाई हो जाएगा। ठीक, 5 मीटर होगा, वर्ग नहीं होगा, 5 मीटर होगा। ये बात क्लियर। तो इस तरह से मित्रों आपका ये घनमूल का जो ये आपका टॉपिक था, ये ख़त्म होता है। लासा मासा घनमूल इसके पहले ख़त्म हो गया है, तो ये लासा मासा का टॉपिक था। अब ये प्रैक्टिस नंबर 2 था आपका समाप्त। इसके बाद अनुपात समानुपात अगला वीडियो धमाकेदार बनेगा। आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, दूसरे को दिखाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।